हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें ए न्यूमरेटर होता है और बी डिनोमिनेटर होता है, और ए बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए अपॉन बी की फॉर्म में हम लिखें तो न्यूमरेटर यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर लें और बी को भी एक नेचुरल नंबर लें तो 7/5 ये एक फ्रैक्शन हो गई, और 7/5 ये एक होल का ही एक पार्ट है, यानी कि कंप्लीट एक होल होता है, उसी के जो पार्ट होते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम एक सर्कल बनाएं और इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें और इसका 1/4 हम देखें तो ये 1/4 यानी कि 4 इस होल के टोटल पार्ट्स हैं और 1 इसका शेडेड पोर्शन है, तो 1/4 ये ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें ए हम माने तो 1 और बी यहाँ पर है 4। तो ए को हम न्यूमरेटर मानते हैं और बी को डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है फाइंड 3/4 ऑफ 12, यानी कि 3/4 ऑफ 12 निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 3/4 ऑफ 12 कितना होगा। जब सोल्व करते हैं तो जहाँ ऑफ है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो 3/4 इंटू 12। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 आंसर आ गया। यानी कि 3/4 ऑफ 12 इज 9। नेक्स्ट 5/7 ऑफ 45, तो यहाँ पे भी 5/7 ऑफ 45 42, तो यहाँ पे ऑफ को रिमूव करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे जब इसको सोल्व करेंगे, तो 5/7 ऑफ की जगह पे साइन मल्टीप्लाई का आएगा 42, 42 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7 6 जा, यहाँ पे 30 आंसर आ गया। यानी कि 5/7 ऑफ 42 इज 30, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 45 मिनट्स। यहाँ 45 मिनट्स को का 1 आवर में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखें कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे 45, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी 45/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure, if we say that the shaded region is 1/2 of the whole, then what is the error in it? यहाँ हम देखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल दी हुई है और इसके 2 पार्ट्स कर रखे हैं। शेडेड पोर्शन कहता है कि क्या 1/2 है शेडेड पोर्शन, तो यहाँ हम देखें कि फ्रैक्शन में हमेशा इक्वल पार्ट्स होते हैं, इक्वल शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे तो इसका ये पार्ट अनशेडेड पार्ट स्मॉलर देन द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इसका बड़ा लग रहा है और अनशेडेड पार्ट इसका स्मॉल लग रहा है, तो इट मीन्स ये इसके इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो हम कहें कि शेडेड पोर्शन इज नॉट इक्वल टू अनशेडेड पोर्शन, यानी कि शेडेड पोर्शन इज नॉट इक्वल टू अनशेडेड पोर्शन। यही इसका एरर है। इसमें एरर क्या है कि शेडेड पोर्शन इज नॉट इक्वल टू अनशेडेड पोर्शन, की शेडेड पोर्शन अनशेडेड पोर्शन के इक्वल नहीं है। ये इक्वल कब होता है, जब यहाँ बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट से बीच में से अगर हम इसको इक्वल हाफ करते तो ये इक्वल बनती, इक्वल शेयरिंग होती, बट यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है ये अनइक्वल है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। कि 2 से 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स देखें, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे 2 से 10 तक, तो 2 3 4
5 6 7 8 9 10। टोटल नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हम देखें तो 2 4 6 8 और 1 9। तो नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पर हो गए टोटल 9। 9 टोटल नेचुरल नंबर्स हो गए। तो यहाँ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का तो आंसर आ गया यहाँ पे। अब पूछता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जो प्राइम ये नेचुरल नंबर्स हैं इनमें कितने प्राइम नंबर्स हैं और उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन में एक तो टोटल नंबर्स तो हम लिखें डिनोमिनेटर में, अगर हम इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करें तो टोटल नंबर्स तो हैं यहाँ पे 9। अब इनमें हम नेचुरल नंबर्स देखें तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन से होंगे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ जो हम सर्किल कर रहे हैं 2 3 5 और 7 दीज आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल प्राइम नंबर्स यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 और 4। तो इट मीन्स 4/9। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रैक्शन हुई प्राइम नंबर्स की वो 4/9 और टोटल प्राइम नंबर्स आए हमारे 9। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया हैज 25 पेन्स, शी गेव 4/5 ऑफ देम टू रौनक, हाउ मेनी पेन्स डज रौनक गेट और हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट विद रिया। रिया के पास टोटल पेन्स हैं तो हम कहें कि रिया हैज पेन्स 25, शी गेव टू रौनक, रौनक को दिए उसने 4/5 ऑफ 25। यहाँ पे है ऑफ देम यानी कि 25 का 4/5 उसने रौनक को दे दिया। तो रौनक को कितने मिले, रौनक गेट 4/5 इंटू 25, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 20। तो रौनक को मिले 20 पेन्स। अभी कहता है कि हाउ मैनी पेन्स आर लेफ्ट विद रिया। तो यहाँ पे पेन्स आर लेफ्ट विद रिया, रिया के पास कितने पेन्स लेफ्ट हैं यानी कि 25 टोटल थे, टोटल 25 थे। रौनक को दे दिए उसने 20 पेन्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 5 पेन्स आंसर आ गया। इट मीन्स रिया के पास 5 पेन्स लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड पार्ट इज 1/4 देन आइडेंटिफाई व्हाट इज द एरर इन इट। यहाँ देखिए यहाँ गिवन फिगर में ये कहता है कि ये जो शेडेड पार्ट है ये 1/4 है इस होल का, बट ये तो 1/4 नहीं है क्योंकि जो इसके ऑल पार्ट्स हैं वो नॉट इक्वल नहीं है। तो इसमें एरर क्या है, एरर है ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, यही इसमें एरर है। इट मीन्स ये 1/4 नहीं है क्योंकि 1/4 करने के लिए इसके टोटल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए थे। नेक्स्ट है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 8। यहाँ पे 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है जिनमें डिनोमिनेटर 8 रहेगा, डिनोमिनेटर सब में सेम 8 रहेगा। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करें। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे फिक्स है कि डिनोमिनेटर 8 ही रखना है। तो यहाँ 9/8 कर दें हम, 10/8, 11/8, 13/8, यानी कि डिनोमिनेटर 8 रखना है, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। 4 हो गई यहाँ पे, ये 15/8, 19/8 कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि 8 से न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हमारी 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस सॉल्व हो गई जिसमें डिनोमिनेटर सब में 8 है। नेक्स्ट
राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 13। अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर 13 होना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहे आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखें, बट डिनोमिनेटर 13 से स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट करें इसकी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर तो यहाँ पे फिक्स कर दिया कि सब में 13 रहेगा, तो 13/4, 13/6, 13/8, 13/9, यानी कि 13 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, यानी कि 13/10, 13/11। तो these are 6 improper fractions which have numerator is 13. Next है convert each of the following into an improper fraction. यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 7/9, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर से, तो इट मीन्स 9 × 5 प्लस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा 9। अब इसको सोल्व करें, सबसे पहले ब्रैकेट को 9 5 जा 45 प्लस में 7 अपॉन में 9, 52/9। नेक्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन ये भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है 6 5/8, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी होगी, हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 8 है। अब इसको सोल्व करें, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 6 जा 48 प्लस 5 अपॉन में 8, 53/8। ये इसका आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 62/7। तो यहाँ पे 62 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट किया ये 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा 7। अब ये जो क्वोशिएंट आया है ये इसका होल नंबर, और जो इसका रिमाइंडर है ये इसका न्यूमरेटर बनेगा, तो 8 6/7 इसका आंसर आ गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है 50/7, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 50/7। तो यहाँ पे 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 1, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा। यहाँ ये जो क्वोशिएंट है ये होल नंबर बनता है, और जो रिमाइंडर है इसका ये यहाँ पे न्यूमरेटर बनेगा, तो 7 1/7 इसका आंसर आ गया।